भगवान श्री कृष्ण का रूप ही इतना मनोहर है कि जिसे गोपियां एक पल भी भुला नहीं पाती हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा है, गोपियां तक लगाए बैठी हैं कब कन्हैया आए मेरे घर में चोरी करने, जब मैं रंगे हाथों पकड़कर इसी मैया के पास ले जाऊं। कन्हैया एक गोपी के घर में ग्वाल वालों के साथ चोरी करने गए। ग्वाल वालों के साथ मिलकर के माखन खा रहे थे। जैसे ही माखन खाया, गोपी ने देखा, गोपी भागती हुई आ गई, कन्हैया को पकड़ लिया है। ग्वाल वाले तो भाग निकले, लेकिन कन्हैया को पकड़ लिया। लाला, नित्य तेरी मैया कह देती थी जब मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाओगी तब मैं यकीन करूंगी मेरे लाला चोरी करता है। आज रंगे हाथों तुझे मैया के पास ले जाना है। कन्हैया कहने लगी, देख गोपी, आज तू मुझे छोड़ दे, आज के बाद मैं तेरे घर में चोरी करने कभी नहीं आऊंगा। आज मेरी मैया से शिकायत मत कर, यदि आज तूने छोड़ दिया तो आज के बाद तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा। कहने लगी, लाला अब मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूं, अब तो तुझे अवश्य ही मैया के पास ले जाना है। कन्हैया का हाथ पकड़ लिया है, अपने हाथ में लंबा सा घूंघट मार लिया है। आज गोपी चली है मैया के पास शिकायत करने के लिए। रास्ते में देखा कन्हैया ने, उसी गोपी का लाला नजर आया। इस सारे में ही पूछने लगा, कन्हैया ये बता मेरी मैया तुझे कहां लिए जा रही है। कन्हैया कहने लगे, तेरी मैया मेरा ब्याह करवाने जा रही है। मैंने इससे बहुत मना किया, मुझे ब्याह नहीं करना है, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। इशारे में ही बात हो रही है। ये बता क्या तुझे ब्याह करना है। वो गोपी का लाला कहने लगा, हाँ कन्हैया मुझे ब्याह करना है। कन्हैया कहने लगे, तो जल्दी से मेरे पास आ जा। कन्हैया के पास आ गया। कन्हैया कहने लगे गोपी से, देख गोपी, तू काफी समय से मेरे एक हाथ को पकड़े आ रही है, इस हाथ में दर्द होने लगा है, तू मेरे दूसरे हाथ को पकड़ ले। उस हाथ को छुड़वा करके उस गोपी के लाला का ही हाथ गोपी के हाथ में थमा दिया। आज भागता हुआ कन्हैया मैया के पास आ गया। पहले से ही आकर कहने लगा, देखो मैया ये ब्रज की गोपियां मुझे बड़ा तंग करती हैं, बड़ा परेशान करती हैं। अब देखो नीति ही तुम्हारे पास कोई ना कोई सूचना लेकर आ जाती है, और मैया आज का दिन भी खाली नहीं जाना है, आज भी कोई ना कोई गोपी जरूर आएगी तुमसे सूचना लेकर, मेरी शिकायत लेकर। तब तक वो गोपी दरवाजे पर आ गई, चिल्लाने लगी, अरे यशोदा रानी जल्दी से आओ, देखो आकर के नीति कहती थी मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाओ, आज मैं तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। मैया यशोदा मन में विचार करने लगी, कन्हैया तो हमारे पास है, फिर ये गोपी किसे पकड़ के लाई है। मैया बाहर आई, अरे गोपी क्यों शोर मचा रही है। कहने लगी, मैया देखो आज तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हो। मैया कहने लगी, गोपी पहले घूंघट खोल के तो देख, ये तेरे हाथ में किसका हाथ है। जैसे ही घूंघट खोल के देखा, देख रही है अपने लाला का ही हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए है। कहने लगी, मैया ये क्या हो गया। मैया मैं गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं तेरे ही लाला को पकड़ के लाई थी, लेकिन ये कैसे कब हो गया मैंने कुछ समझ नहीं पाया। अपने लाला को मारती हुई कहने लगी, तू बता तू कहां से मेरे हाथ में आ गया, मैं तो कान्हा को पकड़ के लाई थी। कहने लगी, मैया बेहद चालाक है तेरा कन्हैया, इस छोटी सी अवस्था में घर घर में धूम मचा रखी है। आज वो गोपी वहां से वापस आ गई है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाने लगे, राजन एक दिन मैया कन्हैया को माखन मिश्री खिला रही थी। तब तक मैया ने देखा
कि दूध में उफान आ गया है, उबाल आ गया है, तो मैया ने कन्हैया को तो छोड़ दिया और भाग करके दूध को संभालने लगी। जब कन्हैया ने देखा, मन में विचार करने लगे, मैया को मुझसे ज्यादा अपना दूध प्यारा है। आज कन्हैया अंदर पहुंचे हैं, जाकर के देखा माखन की मटकियां भरी रखी थी, सभी को तोड़ दिया है, माखन इधर उधर फैला दिया। मैया यशोदा आई है वापस, आकर के देखा मटकियां टूटी पड़ी है, माखन फैला पड़ा है। मैया कहने लगी, लाला ये तूने क्या किया? कन्हैया कहने लगी, मैया मैंने कुछ नहीं किया, ये मटकियां मैंने नहीं तोड़ी मैया, तुझे मालूम नहीं? देख नित्य ही हमारे घर में जो एक भूरी बिल्ली आती है, उसी ने ये मटकियां तोड़ दी है, मैंने कुछ नहीं किया मैया। मैया यशोदा कहने लगी, लाला तू ऐसे नहीं मानेगा, अरे नित्य ही गोपियों की भी शिकायत आती है। कन्हैया कहने लगे, देख मैया गोपियां तो स्वयं ही मुझे सताती है, छोटे छोटे लोटे देकर मुझसे पानी भरवाती हैं, माखन का लालच देकर के अपने घर के काम को करवाती हैं, और जब माखन मांगता हूं तो फिर से मुझे पीटने लगती है। देखो मैया गोपियों के द्वारा पीटा गया हूं, मेरी बाएं अभी तक सूजी है। मैया कहने लगी, लाला ऐसे नहीं मानेगा। आज मैया कन्हैया को बांधने लगी है, बांधने लगी है, लेकिन मैया यशोदा कन्हैया को बांध नहीं पा रही है। जो भी रस्सी लाती हैं सभी छोटी पड़ जाती है, सारे मोहल्ले की रस्सियां लेकर के जोड़ ली, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है। हाथ में छड़ी लिए हैं, डंडा लिए हैं, कन्हैया के पीछे भागती डोल रही हैं, बांधना चाहती है, लेकिन मैया ने कन्हैया को नहीं बांध पाया। जब देखा तो वो छड़ी वो डंडा फेंक दिया है, और जैसे ही डंडा फेंका है वैसे ही कन्हैया मैया के द्वारा बंध गए। छड़ी क्या है? अभिमान ही छड़ी है। जिस जीव के पास अभिमान होता है वो कभी कन्हैया को अपने बंधन में नहीं बांध पाता है। जब अभिमान दूर हो जाता है तभी परमात्मा का दर्शन होता है। जिस मन में मैं आ जाता है, अभिमान आ जाता है, वहां से मनमोहन भाग निकलते हैं। इसलिए मैं को त्याग देना है, अभिमान को दूर कर देना है। लिखा है किसी संत ने, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। जब मैं था यानी जब मेरे पास अभिमान था तब मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। अब भगवान है, अभिमान नहीं है। प्रेम गली बड़ी ही पतली है, साकरी है, ये दोनों एक में नहीं समा सकते हैं। आगे लिखा है, पीना चाहे प्रेम रस, रखना चाहे माने, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं समा सकती हैं, इसलिए अभिमान को दूर कर देना है। मैया ने कन्हैया को बांध लिया है और ओखल से बांध दिया। रस्सी में बांध करके मैया ने कन्हैया को ओखल से बांध दिया है, स्वयं अपने कार्यों को संभालने लगे। आज कन्हैया ओखल को खींचते हुए घुटनों के बल धीरे धीरे बाहर की ओर चल दिए। चल करके बाहर आ गए हैं और बाहर दो वृक्ष खड़े हुए थे यमलार्जुन के, उन वृक्षों के बीच से निकले हैं भगवान। ओखल उन वृक्षों में अटक जाता है और जैसे ही कन्हैया ने झटका मारा वैसे ही वृक्ष उखड़ गए हैं। उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो कि भगवान की वंदना करते हुए वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ये कुबेर के पुत्र मणिकुंवर, नलकुंवर और मणिग्रीव थे, जो कि सांप के कारण वृक्ष बन गए थे। भगवान ने इनका उद्धार किया है। जैसे ही मैया यशोदा ने ये देखा, आज मैया यशोदा भागती हुई आ गई, अपने लाला को गले से लगा लिया है। ओखल से बांधा हुआ था, खोल दिया, लाला को गोद में लेकर गले से लगा लिया है।
धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन, एक दिन नंद बाबा ने अपने बंधु बांधवों को बुलाया है, सभी को एकत्रित कर लिया और कहने लगे, हे भाइयों, इस गोकुल में नित्य ही नया उपद्रव आता है, इसलिए अब यहाँ पर रहना उचित नहीं है। चलो हम एक नए नगर का निर्माण करते हैं। जब ऐसा कहा, सभी बांधवों ने उनकी बात को मान लिया है, तो नंद बाबा सभी को साथ लेकर के नए नगर वृंदावन में आकर के रहने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय बीतने लगा। एक बार भगवान कन्हैया मैया यशोदा से कहने लगे, मैया, सभी ग्वाल बाल गायें चराने के लिए चले जाते हैं और मैं अकेला रह जाता हूं घर पे, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैया मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा ग्वाल बालों के साथ। मैया यशोदा कहने लगी, नहीं लाला, तेरी बाल्यावस्था है इसलिए तू नहीं जाएगा। कन्हैया हट करने लगे तो उसी समय मैया ने सभी ग्वालों को बुलाया। कहने लगी, ग्वालों, कन्हैया नहीं मानना है, ये भी तुम्हारे साथ गाय चराने जाएगा, लेकिन कन्हैया का ध्यान रखना, ये तुम सब में छोटा है, इसे कहीं छोड़ ना देना, इसका बहुत ध्यान रखना, तुम अकेला मत छोड़ना इसे। ग्वाल वाले कहने लगे, हाँ मैया, मैं लाला को अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए चले। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजने, उसी समय कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का दैत्य अजगर का रूप धारण किए हुए रास्ते में बैठा था, अपने मुंह को फाड़े हुए था। जब उसकी जीभ को देखा है तो उसी समय ग्वाल बाल मन में विचार करने लगे हैं, ये तो सुंदर सा कोई रोड है। ऐसा विचार करके ग्वाल बाल उसमें अंदर चले गए हैं। जब अंदर चले गए, भगवान कन्हैया ने ऐसा देखा तो उसी समय उस दैत्य के मुख को चीर कर उस दैत्य का संहार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। नाना प्रकार के दैत्यों का अंत करते हुए भगवान कन्हैया कुछ बड़े होने लगे। एक बार भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ गायें चराने के लिए गए तो गायों को छोड़ दिया है और स्वयं ग्वाल वालों के साथ बैठकर माखन रोटी खाने लगे। ग्वालों से कहने लगे, भाइयों, तुम सभी अपने अपने में से थोड़ा थोड़ा मुझे दो, क्योंकि मैं चख करके सभी का स्वाद बताऊंगा। मनसुखा कहने लगा, बड़ी अच्छी बात कह रहे हो लाला, सारा माखन स्वाद बताने में ही दे दो, फिर मैं क्या खाऊंगा, इसलिए मुझे ना अपना माखन तुम्हें नहीं देना है, मुझे अपना स्वाद नहीं पूछना है कैसा है मेरे माखन का स्वाद है, मैं अपना माखन तुम्हें नहीं दूंगा। कन्हैया सभी ग्वाल वालों के साथ बैठे हुए मिलकर के माखन रोटी खा रहे हैं। जब देवताओं ने ऐसा देखा तो उसी समय भ्रम हुआ। ब्रह्मा जी को भी शंका हुई, अरे ये कैसे अवतारी है, अवतारी होते हुए और ग्वाल बालों का झूठा भोजन कर रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जो ग्वाल बालों ने अपनी गायों को चरने के लिए छोड़ दिया था, उन सभी गायों को एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे, भाइयों, हम सभी माखन रोटी में भूले हैं और हमारी गायों का तो कोई पता नहीं है। अरे चलो तुम माखन रोटी खाओ, तब तक मैं गायों का पता लगा के आता हूं। कन्हैया गायों को देखने के लिए गए, काफी दूर पहुंच गए, लेकिन गायें कहीं नजर नहीं आई। जब ऐसा देखा, वापस आए ग्वाल वालों के पास। जब तक ग्वाल वालों के पास आई तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी गुफा में बंद कर दिया, ग्वाल वाल भी नजर नहीं आए। जैसे ही भगवान कन्हैया ने ये देखा
तो समझ लिया है उसी समय वैसे ही ग्वाल बाल वैसी ही गायें बछड़े बनाए हैं और उन सभी के साथ भगवान वापस वृंदावन आ गए हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा है। समय बीता गया, 1 साल का समय बीत गया है। ब्रह्मा जी ने देखा, देखते हैं कि वृंदावन में क्या हो रहा है। देखा तो वैसी ही गायें बछड़े हैं, वैसे ही ग्वाल वाल है, उसी तरह से कन्हैया सबके साथ खेल रचा रहे हैं। आज ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा याचना मांगने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, देवताओं के कहने पर मैंने ऐसा किया, आप मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने ये नहीं समझ पाया कि आपका अवतार हो चुका है। आज ब्रह्मा जी ने उन सभी गायों बछड़ों ग्वाल वालों को गुफा से मुक्त किया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो भक्तों, जिस भक्त के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ है, भगवान ने उसी भक्त के अभिमान को दूर किया है। इसलिए अभिमान रहित भक्ति करनी है और बिना भक्ति के भव से बेड़ा पार नहीं होगा। रामायण में लिखा है, बारे मथे घृत हो तो है, बरु सिकता बरु तेल, बिन हरि भजन न भवत रहे, ये सिद्धांत पेल। भले ही बालू के मथने से समझाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि भले ही पानी के मथने से घी क्यों ना उत्पन्न हो जाए, बालू के पेड़ने से तेल क्यों ना उत्पन्न हो जाए, लेकिन बिना भगवान की भक्ति के भव से बेड़ा पार नहीं हो सकता है। ये सिद्धांत अटल है। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शंकर भगवान भी मैया पार्वती जी को समझा रहे हैं, ओ मां कहूं ये अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, जो मैंने अपने नेत्रों के द्वारा अनुभव करके देख लिया है, मैं तुम्हें अपना किया हुआ अनुभव बता रहा हूं। यदि इस संसार में सत्य है तो एक भगवान की भक्ति अर्थात सारा संसार ही एक स्वप्न मात्र के समान है। इसलिए भगवान की भक्ति कर लेनी है।